मेरे प्रिय आत्मन, अगर आज की इस बात को तुम सच में सुन लोगे तो शायद तुम्हारे भीतर का पूरा धर्म हिल जाएगा और हो सकता है पहली बार तुम्हें समझ आए कि तुम जिस दरवाजे पर वर्षों से दस्तक दे रहे थे वह दरवाजा कभी खुलने वाला था ही नहीं। मैंने सुना है एक फकीर ने रात सपने में शैतान को देखा। अजीब दृश्य था। शैतान बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे किसी को कोई काम ही ना हो। फकीर हैरान हो गया। उसने पूछा, यह क्या? तुम तो बड़े व्यस्त रहते हो, लोगों को भटकाते हो, बहकाते हो, पाप में डालते हो, और आज इतने आराम से क्यों पड़े हो? अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो लोग शायद सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। शैतान जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक रहस्य था, एक गहरी चालाकी। उसने कहा, तुम बहुत भोले हो। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। मेरा काम तो उन लोगों ने संभाल लिया है जो खुद को भगवान का भक्त कहते हैं। पुरोहित, पंडित, पुजारी वही अब मेरा असली काम कर रहे हैं। जिन जगहों को तुम भगवान का मंदिर समझते हो वे अब मेरे अड्डे बन चुके हैं। फकीर चौंक गया। पर यह बात केवल कहानी नहीं। अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो यह संसार भी ठीक वैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि मनुष्य ने सबसे बड़ा धोखा अपने ही साथ किया। उसने भगवान को खोजने के बजाय भगवान बनाने शुरू कर दिए। मनुष्य ने पत्थर उठाया, उसे तराशा, रंग लगाया, मुकुट पहनाया और फिर उसी के सामने घुटने टेक दिए। अगर किसी दूसरे ग्रह का कोई प्राणी इस दृश्य को देखे तो वो हंसते हंसते पागल हो जाए। जो खुद मूर्ति बनाता है वही उसके सामने झुकता भी है और फिर पूछता है, भगवान कहाँ है? तुम जरा सोचो, अगर घोड़े को भगवान बनाना हो तो वह कैसा होगा? अगर गधा बनाएगा तो भगवान गधे जैसा होगा। और मनुष्य जब भगवान बनाता है तो भगवान बिल्कुल मनुष्य जैसा होता है। अफ्रीका में भगवान की नाक चपटी है, भारत में लंबी, पश्चिम में भगवान गोरा है, पूर्व में सांवला। सच तो यह हम भगवान नहीं बना रहे, हम अपनी ही तस्वीर बना रहे हैं और उसे भगवान का नाम दे रहे हैं और फिर उसी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में इतनी पूजा है लेकिन भगवान का अनुभव नहीं है, क्योंकि पूजा असली नहीं, वह केवल कल्पना का खेल है। सच्चाई तो यह है, प्रभु का मंदिर कोई मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि जो बना सकता है वह उससे बड़ा हो जाता है। अगर तुम मंदिर बना सकते हो तो मंदिर तुमसे छोटा हुआ, और जो तुमसे छोटा है वह भगवान कैसे हो सकता है? सच तो यह है कि असली मंदिर पहले से बना हुआ है। वह कोई पत्थर की इमारत नहीं है, वह यह पूरा अस्तित्व है। ये आकाश, ये धरती, ये पेड़, ये नदियां, ये पक्षियों का गीत और सबसे अद्भुत मंदिर तुम स्वयं हो। मनुष्य का शरीर, उसकी चेतना, उसकी आत्मा, ये सब मिलकर परमात्मा का जीवित मंदिर है। लेकिन मनुष्य ने इस असली मंदिर के ऊपर अपने बनाए हुए मंदिर खड़े कर लिए, और जब नकली मंदिर खड़े हो जाते हैं तो असली मंदिर दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे जैसे धुंध के पीछे सूरज छिप जाता है। आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पर अंधी हो चुकी है, जबकि धर्म का काम था आंखें खोलना, धर्म का अर्थ था जागना, धर्म का अर्थ था समझना। लेकिन धर्म ने क्या किया? उसने कहा, मत सोचो, बस मान लो। और यहीं से सबसे बड़ा अंधकार शुरू हुआ। मैंने सुना है एक आदमी था, मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन वो पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसी शाखा को काट रहा था। नीचे से एक आदमी गुजरा और चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? जिस शाखा पर बैठे हो वही काट रहे हो, गिर जाओगे। मुल्ला बोला, मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा करता हूं। वह शाखा काटता रहा और थोड़ी देर बाद धड़ाम वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे लगा वह आदमी बहुत बड़ा ज्योतिषी था। वह उसके पीछे भागा और उसके पैर पकड़ लिए, कहा, मुझे माफ कर दो, तुमने भविष्य देख लिया था, अब मेरी मृत्यु कब होगी यह भी बता दो। वह आदमी परेशान हो गया, कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुल्ला मानने को तैयार नहीं। आखिर गुस्से में आदमी चिल्लाया, अभी मर जाओगे। बस मुल्ला ने विश्वास कर लिया कि वह मर चुका है।
वह जमीन पर लेट गया और मरने की मुद्रा बना ली। लोग आए, अर्थी उठाई, और रास्ते में जब चौराहा आया तो मुल्ला अचानक उठकर बोला, मैं बता सकता था कौन सा रास्ता छोटा है, लेकिन क्योंकि मैं मर चुका हूं इसलिए बोल नहीं सकता। यह कहानी केवल हास्य नहीं है, यह मनुष्य की पूरी मानसिकता का चित्र है। मनुष्य या तो सोचता नहीं या दूसरों की सोच को अंधेपन में मान लेता है। दोनों ही हालत में वह गिरता है। सच तो यह है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान विचार देता है। जो आदमी सोचता नहीं वह रास्ता खो देता है, और जो आदमी दूसरों की सोच को अंधेपन में मान लेता है वह भी भटक जाता है। जीवन में चलना है तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना विचार चाहिए। दूसरों की आंखों से देखोगे तो अंधे ही रहोगे। परमात्मा का मार्ग भी उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर रोशनी जलाता है। हम दो ही भूले करते हैं, या तो सोचते नहीं हैं और अंधे की तरह जीते हैं, या दूसरों पर भरोसा करके अंधे की तरह जीते रहते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि आंखें हम कभी नहीं खोलते। दुनिया आज तक अविचार में जीती रही है, और इस अविचार में डूबी हुई दुनिया से यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी उलझने अविचार की ही देन है। आओ हम तुम्हें विचार देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, विश्वास का अर्थ है दूसरे के द्वारा दिया गया विचार। और जो विचार बाहर से दिया जाता है वह किसी व्यक्ति की आत्मा को जगाता नहीं बल्कि सुला देता है। मनुष्य तो उसी से जागता है जो स्वयं उसके भीतर उठता है। जिस विचार पर मन के भीतर मंथन होता है उसी से रोशनी पैदा होती है। किंतु विश्वास ने इस मंथन की सभी संभावनाएं छीन ली हैं। हर तरफ यही शिक्षा दी जा रही है, श्रद्धा करो, विश्वास करो, सोचो मत। दूसरा जो कह गया है उसे मान लो। कोई तीर्थंकर कह जाए तो मान लो, कोई पैगंबर कह दे तो मान लो, कोई महात्मा बोले तो मान लो, कोई स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह दे तो भी मान लो। बस तुम मत सोचना तुम ना तीर्थंकर हो, ना पैगंबर, ना ईश्वर के पुत्र। यह बात बार बार समझाई जा रही है ताकि तुम सोचने का साहस ही ना करो। और इस संसार में कुछ लोगों ने तीर्थंकर होने का, पैगंबर होने का, अवतार होने का लगभग ठेका सा ले रखा है, लेकिन सत्य कुछ और है। यदि दुनिया में एक भी व्यक्ति तीर्थंकर हो सकता है तो हर व्यक्ति तीर्थंकर हो सकता है। फर्क केवल इतना है कि कोई जागा हुआ है और कोई अभी सोया हुआ है। यदि एक भी व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो सकता है तो सभी व्यक्ति ईश्वर के अवतार हैं, चाहे वे अज्ञान में सोए हों या ज्ञान में जागे हो। यदि कोई एक मनुष्य ईश्वर का पुत्र है तो हर मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। परंतु दुनिया यही सिखाती रही है। कुछ चुनिंदा लोग ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, बाकी सबका काम सिर्फ इतना है कि आंखें बंद करके उन्हें मानो। यही वजह है कि मनुष्य को यह देखने ही नहीं दिया गया कि परमात्मा सबके भीतर है। नेता हमेशा दूसरों के अंधेपन पर जीता है। जितने ज्यादा लोग अंधे हो उतना बड़ा नेता खड़ा हो सकता है। और अगर समाज में अंधों की भीड़ बढ़ जाए तो नेताओं की भीड़ भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन लोगों की आंखें खुल जाती है, सोच जागती है, विवेक लौट आता है, फिर ना नेता बचता है, ना धर्मगुरु, ना राजगुरु, ना सामाजिक गुरु। फिर हर इंसान खुद का नेता बन जाता है। दुनिया को ऐसी ही आजादी चाहिए जहां मनुष्य अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद संभाले और किसी को उसके सिर पर मालिक बनकर ना बैठना पड़े। लेकिन नेताओं को इससे सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए वे लगातार यही सिखाते रहते हैं, सोचना मत, विचार मत करो। सोचना खतरनाक है, जोखिम भरा है। और यह बात सिर्फ नेता ही नहीं कहते, पिता भी यही सिखाता है। मैं अनुभवी हूं, मैं जानता हूं वही ठीक है जो मैं कहता हूं। मां भी यही दोहराती है। स्कूल का शिक्षक भी, दुकानदार भी, विज्ञापन दाता भी, सिनेमा वाला भी और राजनीतिक नेता भी, हर कोई कह रहा है मेरी बात सही है, मेरा रास्ता सही है और तुम्हें बस आज्ञाकारी होना है। अगर मान लिया तो तुम अच्छे हो, अगर सवाल तो तुम अच्छे हो, अगर सवाल पूछ लिया तो तुम गलत, अगर विद्रोह किया, अगर सोचा तो तुम असभ्य, बागी, गलत आदमी कहलाओगे।
धीरे धीरे यह पूरी मशीनरी घर से लेकर स्कूल तक, समाज से लेकर राजनीति तक हर जगह यही कोशिश करती है कि इंसान की आत्मा बंदी बनी रहे। वह सोच ना सके, वह प्रश्न ना कर सके, वह अपनी रोशनी खुद ना खोज सके। और आश्चर्य यह है, जो लोग हमें बंदी बनाए हुए हैं, हम उन्हें ही अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं। एक मित्र ने मुझे एक किताब दी और उस किताब में एक कहानी थी, बहुत सरल लेकिन बेहद प्रीतिकर। यह कहानी आपने भी सुनी होगी। हाँ, वही टोपियों वाले सौदागर की कहानी, लेकिन आपने शायद इसे आधा ही सुना है। मेरे मित्र ने यह कहानी पूरी की कहानी कुछ यूं है। एक सौदागर था, टोपियां बेचकर अपनी रोजी कमाता था। दूर के बाजार से लौटते वक्त थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसकी टोकरी भरी थी सफेद खादी की टोपियों से। इधर पेड़ पर बैठे बंदरों ने मौका देखा, उतरकर सारी टोपियां उठा ली और पेड़ पर चढ़कर अकड़ के साथ पहन ली। अब बंदर ठहरे बंदर और ऊपर से खादी की टोपी सिर पर आ जाए तो उनकी अकड़ और बढ़ जाती है। सौदागर की आंख खुली तो टोकरी खाली। उसने ऊपर देखा, सारे बंदर उसकी ही तरह टोपियां लगाए बैठे। लेकिन सौदागर हंसो, कहा, घबराओ मत, बंदरों से टोपियां वापस लेना बहुत आसान है। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी, और जैसा कि बंदर करते हैं नकल, उन्होंने भी अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। सौदागर ने सभी टोपियां उठा ली और घर लौट गया। हम सब यहीं तक कहानी जानते हैं, लेकिन मेरे मित्र ने इसका बाकी हिस्सा लिखा है और वही असली कहानी है। वह सौदागर बूढ़ा हो गया और उसका बेटा जवान। बेटे ने भी वही धंधा अपनाया, टोपियां बेचने का। जैसा अक्सर होता है, नालायक बेटे हमेशा वही करते हैं जो उनके बाप करते रहे हैं। समझदार बेटे आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं और समझदार बाप यही चाहता है कि बेटा उससे आगे जाए। लेकिन नासमझ बाप वो कहता है, जहां मैं रुका तुम भी वहीं रुक जाना। उसकी एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा होती है। मैं जिन सीमाओं से आगे नहीं गया, तुम भी मत जाना। तुम मुझसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। हर बाप कहता तो यही है कि मैं चाहता हूं बेटा आगे बढ़े, और सच्चाई यह है कि वह उसे अपने बराबर तक बढ़ते हुए देख सकता है, अपने आगे नहीं। बेटा जैसे ही सीमा पार करता है, बाप का अहंकार चोट खाता है, और यह बापन ही अक्सर बेटों की सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। जैसे बाप बेटे की यह जंजीर है, वैसे ही गुरु शिष्य की भी होती है। गुरु चाहता है कि शिष्य बड़े, पर इतना नहीं कि गुरु को पीछे छोड़ दे। इंसान का अहंकार ना रिश्ता देखता है, ना उम्र, ना प्रेम। उसे बस इतना चाहिए कि किसी से पीछे ना रहना पड़े। उस बाप ने भी अपने बेटे से कहा, बेटा टोपी बेचा करो, और बेटा आज्ञाकारी था। बाप ने जैसा कहा वैसा ही किया। बुद्धू रहा होगा, वरना जीवन में टोपियां बेचने के अलावा भी हजारों रास्ते थे। लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता है। बाप जहां रुका, बेटा भी वहीं जहां रुका। उसी पेड़ के नीचे, उसी जगह, उसी पगडंडी पर जहां कभी उसका बाप ठहरा था। क्योंकि आज्ञाकारी बेटों की दुनिया में यही नियम है, जहां बाप ठहर जाता है वहीं बेटे को भी ठहर जाना चाहिए। और यही आज्ञाकारिता दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज्ञा बाहर से आती है पर समझ अंदर से। और जब तक इस धरती पर आज्ञाकारी बेटे पैदा होते रहेंगे, दुनिया कभी सच्ची नहीं हो सकती। समझदार बेटा कहता है, ठीक है, मेरे बाप मुसलमान थे, उनकी जगह थी, लेकिन मैं पहले आदमी हूं। फिर कुछ आज्ञाकारी बेटा कहेगा, तुमने 2 हिंदू मारे थे, हम 4 मारेंगे, क्योंकि आज्ञा वही है, बदला लो। आज्ञाकारी बेटा कहेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान तलवारें हमेशा चलती रहेंगी। और समझदार बेटा कहेगा, पागल थे, हमारे बाप लड़ते रहे, हम क्यों लड़े, हम साथ आ जाते हैं। अब कहानी पर लौटते हैं। वो बेटा आज्ञाकारी था, वही टोपी रखकर सो गया। ऊपर बंदर थे, पहले वाले नहीं, उनके बेटे। बंदर भी अपने बेटे छोड़ सकते, जैसे अंग्रेज इस देश से चले गए लेकिन अपने बेटे छोड़ गए। दिखने में हमारे जैसे, पर असली में अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक। बेटा अभी गहरी नींद में भी नहीं पहुंचा था कि बंदरों के बेटे उतर आए और टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए।
बेटे के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि पिता ने उसे कहानी सुना रखी थी। डरो मत, बंदर नकल करते हैं। अपनी टोपी फेंक दो, सारे बंदर अपनी फेंक देंगे। उसके पास एक रेडीमेड समाधान था। वह भी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है, पर उसे क्या पता दुनिया बदल चुकी है। बंदरों की एक नई पीढ़ी आ चुकी है। ऊपर से एक बंदर था जिसके सिर पर टोपी थी ही नहीं। वो नीचे उतरा और लड़के की टोपी उठाकर भाग गया। कहानी पलट गई, रीत बदल गई और बेटा वहीं खड़ा रह गया। पुराना फार्मूला लेकर नई दुनिया के सामने असहाय बंदर अब तक समझदार हो चुके थे। लेकिन आदमी अब भी वही भोला पुराना समाधान नई समस्या पर काम नहीं आया। ऐसा हमेशा होता है। सीखे हुए फार्मूले, सिखाए हुए जवाब समय बदलने पर बेकार साबित हो जाते हैं। जीवन यही सिखाता है। समाधान किसी और से मत सीखो, अपने भीतर बुद्धि जगाओ, तभी समाधान स्वतः आएगा। दुनिया धार्मिक इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि धर्म के उत्तर सिखाए जाते हैं, तोतों की तरह रटाए जाते हैं। जब तक उत्तर हटाए जाते रहेंगे, धर्म कभी क्रांति नहीं बन सकता। धर्म कोई किताब नहीं, धर्म एक जागरण है। एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत वही होती है जहां हर व्यक्ति के भीतर प्रज्ञा का एक दिया जल उठे, जहां हर इंसान अपनी रोशनी में खुद देखे, खुद समझे, खुद सोचे। लेकिन अब तक जिसे हम धर्म कहते हैं, वह प्रज्ञा के दिए को जलने ही नहीं देता। वह कहता है तुम अपना दिया बुझाए रखो ताकि गुरु का दिया चमकता हुआ दिखे। सब अपने भीतर अंधेरे में रहे, तभी गुरु की रोशनी बड़ी दिखती है। जैसे ही एक एक दिया जलता है, गुरु की दुकान बंद हो जाती है। इसलिए शिष्यों की भीड़ असल में बुझी हुई बातियों की भीड़ है। जितने अधिक अंधे उतना बड़ा गुरु। और जब तक हर इंसान का अपना दिया नहीं जलता, दुनिया बदलने वाली नहीं। एक आध बुद्ध, एक आध महावीर, एक आध कृष्ण, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका होना हमें और बेचैन करता है। क्योंकि जब वे भीतर जलते हैं, हम सोचने लगते हैं जो इनके भीतर हुआ, क्या वो मेरे भीतर भी हो सकता है। और यहीं से बेचैनी शुरू होती है और इस बेचैनी का फायदा उठाते हैं संप्रदाय, गुरु, मठ, मंदिर और किताबें। हर कोई हमें पकड़ लेता है और हम बन जाते हैं। दुनिया में कुछ दुर्लभ लोग हुए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि सारा मानव ऐसा हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि हर किसी के ऊपर विश्वास का एक कारागृह रखा हुआ है। हम सब अपने विश्वासों में कैद हैं। दीवार इन पत्थर की हो तो दिखाई देती है, लेकिन विश्वास की दीवार वो अदृश्य है। फिर भी सबसे मजबूत आप किसी के पास बैठे, आपको पता है आप हिंदू हैं, बगल वाला मुसलमान, बीच में एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी दो लोगों को मीलों दूर कर देती है। हमारे विश्वास हमारे कारागृह हैं। हम उधार लिए हुए विचारों में बंधे हैं, उधार की मान्यताओं में जी रहे हैं। यह बोरोड माइंड हमें कभी प्रभु के द्वार तक नहीं ले जा सकता। प्रभु के द्वार तक पहुंचने के लिए अपना चित्त चाहिए, स्वतंत्र, मुक्त, सोचशील, खोज करने वाला, साहसी। लेकिन भाई यह है, विश्वासी डरता है कि अगर मैं खुद खोजने गया और मुझे कुछ ना मिला तो क्या होगा। यही डर उसे दूसरों के उत्तरों का गुलाम बनाए रखता है। मैं आपसे बस इतना कहता हूं, अगर कोई खुद खोजने निकले और उसे कुछ ना भी मिले तब भी वो बहुत कुछ पा लेता है, और जो खोजे बिना ही सोच ले कि उसने पा लिया वो खाली है, बिल्कुल खाली। सवाल पाने का नहीं है, सवाल खोज से गुजरने का है। सवाल उस यात्रा का है, उस आग का है जिससे तुम्हारा पूरा अस्तित्व तपता है। सत्य कहीं रखा नहीं है कि तुम वहां पहुंचोगे, उठा लोगे और अपनी तिजोरी में बंद कर लोगे। सत्य तो उस प्रक्रिया में है, उस तीव्र विचार की आग में जिससे तुम गुजरते हो। जैसे सोना आग से गुजरता है तो कहीं बाहर जाकर शुद्ध नहीं होता, शुद्धता कोई दूसरी जगह नहीं रखी हुई। सोने का आग से गुजरना ही उसका शुद्ध होना है, उसी आग में उसकी सारी मिलावट जल जाती है। वैसे ही मानव भी जब विचार की आग से गुजरता है तो उसके भीतर का अंधकार जलता है, ढोंग जलता है।
झूठे ढांचे गिरते हैं और वही बचता है जो प्रकाशमय है। और इस पृथ्वी पर विचार से बड़ी आग कोई नहीं है। जो इस आग से नहीं गुजरा उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। विचार की आग से गुजरते ही जीवन की सारी कैदें टूट जाती हैं, सभी दीवारें ढह जाती हैं और भीतर एक खुला आकाश प्रकट होता है, जहां पंख फैलते हैं और उड़ने की स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन दुनिया सोचने ही नहीं देती, विचार करने का मौका ही नहीं देती। एक बार मैं एक घर में ठहरा था। सुबह सुबह बगिया में टहल रहा था। अंदर आंगन में एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे को समझा रहा था। यही हमारी संस्कृति का पुराना राग वो बेटा से कह रहा था। भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो। इस दुनिया में हर इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वह सेवा करे। तुम भी इसी सेवा के लिए बने हो। बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी एक प्रश्न पूछूं? और जैसे ही बच्चे ने प्रश्न की बात की, वो बूढ़ा थका हुआ जजर अहंकार एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, प्रश्न मत पूछो, प्रश्न करना गलत है, प्रश्न करना विद्रोह है। लेकिन वह यह बात कह नहीं सकता था। बोला, पूछो, क्या पूछना है? बेटे ने पूछा, आप कहते हैं कि भगवान ने मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया, तो उन दूसरों को किस लिए बनाया है? इतना सुनते ही बाप आग बबूला हो गया। बोला, ऐसी फिजूल बातें मेरे सामने मत लाओ, बेकार के विचार मत करो। हमारी किताब में लिखा है भगवान ने इंसान को सेवा के लिए बनाया, बस वही मानो सेवा करो, सवाल मत पूछो। यही है समस्या। जहां सवाल जन्म लेता है वहीं परंपरा कांप जाती है, क्योंकि सवाल आत्मा की आजादी का पहला कदम है। कुछ भी कहने से पहले यह समझ लेना जरूरी कि प्रभु का द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। वह उन मंदिरों का द्वार भी नहीं है जिन्हें हम आज मंदिर कहते हैं। प्रभु के नाम पर जो मंदिर बने हैं वे किसी भी अर्थ में प्रभु के नहीं हैं। वे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, जैनों के हैं। और जहां तक किसी विशेष धर्म का नाम जुड़ जाता है, वहीं से प्रभु से उसका संबंध टूट जाता है। प्रभु का एक असली मंदिर है, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम मंदिरों की भीड़ में वह दिखाई नहीं पड़ता। तथाकथित धार्मिक लोगों की वजह से धर्म को समझना ही कठिन हो गया है।